एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे राहुल गांधी ने लगाई है पाठशाला दिल्ली में। 2 दिवसीय पाठशाला है। इसमें कांग्रेस के जो नेता हैं उनको पूरे देश से बुलाया जा रहा है। कई नेताओं को बुलाया गया है। उन्हें ये सिखाया जाएगा कि विपक्ष से कैसे निपटना है, जो सरकार पे के खिलाफ है उनसे कैसे निपटना है। और अब ये चीज़ें भाषा और शब्दों से तय की जाएगी। प्रवक्ता किस तरह से बोलें, पार्टी के नेता किस तरह से बोलें, ये चीजें सिखाई जाएगी। सबसे पहले रेणुका चौधरी ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। किराएदार लोग और सच के जो हमारे कण से सच निकलेगी, इसमें बहुत फर्क होती है। लोग पहचान जाते हैं, सच की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। किराएदार जो काम करते हैं उसका बस उसका जो पहचान है सब जानते हैं। बड़ा मुश्किल है पुष्पेंद्र। किराएदार शायद वो कह रहे थे कि जो किराए पे लोग बोलते हैं, जिनको कुछ कह के बुलाया जाता है। इन जो बात वो कहते थे सच बोलने के लिए, लगता है पाठशाला में अगर ये लोग सच बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अगर इनको सही में वो जज्बा आ गया कि पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमें सच बोलना है तो क्या क्या बोलेंगे। अगर 1 मिनट के लिए भी, जितने लोग हैं 1 मिनट के लिए भी इन्हें थोड़ी सी भी कहीं इनके अंदर आत्मा अगर जीवित है और अपने सीने पे हाथ रख के अगर ये बोलने लगे और 15 मिनट बोले तो कांग्रेस पार्टी का 125 साल का इतिहास जो है वो चौराहे पे उखड़ा हुआ नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी का 125 साल का नहीं तो कम से कम इन दिनों में जो पार्टी जो सरकार चल रही है, नहीं सरकार कांग्रेस पार्टी के 125 साल के इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं जिसको देश की आजादी के आंदोलन से जोड़ना होगा। तो वो फिर वही कह रहा हूं कि जहां से चली थी ये पार्टी और जहां आ गई है, रेणुका चौधरी किसके लिए कह रही हैं किराए पे लाए हुए लोग। एक प्रवक्ता जो कोई .com चलाता था उसको लगा कि टेलीविजन पे बैठ के क्रिकेट की डिबेट करने में ये आदमी कुछ बोल बाल लेता है। कांग्रेस ने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया कि आज से आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे बिहाफ पे जो हम दिन भर गंदगी करते हैं उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है मीडिया पे, आपने उनको लिया। रेणुका चौधरी बताएं कि वो कांग्रेस में कब आई, कब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गाली नहीं दी, कब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नहीं कहा कि ये जो करप्शन की दैया है। जयपाल रेड्डी बताएं, चिदंबरम बताएं, जो चले गए राष्ट्रपति बनने, इसमें सारे लोग तो वो लोग हैं जो कांग्रेस को धत्ता बता के जा चुके हैं। आज वो लोग कांग्रेस की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किराए पे लाने की बात ये करें कि जो मंत्र दिया है राहुल गांधी ने, अपने तमाम चहेतों को पूरे देश से बुला करके कह रहे हैं एक ऐसी पार्टी जिसका इस देश में सबसे लंबा इतिहास है, उसको आज क्यों यह जरूरत पड़ रही है कि वो राहुल गांधी 40-45 साल के जो हैं, जो युवा हैं, वो देश के 80-80 साल के लोगों को बता रहे हैं कि हमें विपक्ष से कैसे लड़ना है। ये नौबत इस पार्टी के सामने आ गई है। आज उनके पास सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो ये है कि उनके पास कोई लीडर नहीं है जो ये बात कहे और लोग उस पर यकीन कर लें। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री बना हो मनमोहन सिंह, वो आज तक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाया। ये पहले इस इतिहास में भारत में हुआ है कि प्रधानमंत्री लगातार 2 बार एक राज्यसभा में ही इज नॉट आंसरेबल टू द मासेस। वो आदमी, वो आपके पास मैं आता हूं, लेकिन अरुणेश्वर जी, आपको लगता है कि अब वकीलों की पूछ और बढ़ेगी क्योंकि वकील बोलने में अच्छे होते हैं? वकील बोलने में अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप देखें तो हमेशा, चाहे इंडिया हो चाहे, अब ज्यादा वकील कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होगी। वकीलों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती कि वकीलों को पता है कि एक बार जो क्लाइंट आ जाता है कि इसको जिताना है तो जिताना है। तो लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है, आपको क्या लगता है? ये जो पूरा कुछ नहीं है, ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात। बेसिकली ये है कि वो इतने लोगों की क्लास जो लेने की बात कर रहे हैं वो खाली एक अनदर पॉलिटिकल गिमिक है कि हम सबको बुला रहे हैं, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। जो नेता है आज का ये जमाने का, उसको सब पता है कि किसको क्या कहना है और किसको क्या करना है। लेकिन वो एक टीम इकट्ठा करके और उनको इन्वॉल्व करके जी और उसको कुछ कुछ बताने के बाद, मतलब आप क्या समझते हैं कि नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी की जो शैली है उसका जवाब देने की तैयारी हो रही है क्या? नरेंद्र मोदी की तो शैली का कोई जवाब देने के लिए इंडिया में लीडर ही नहीं है। नहीं, वो तो फेसबुक में मीडिया से तमाम तरह के वो भी अब जो नए हथियार हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसमें राहुल गांधी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो जो है क्लास लेने की नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं किसी क्लास ले रहा हूं या मैं लोगों को बुला रहा हूं। वो अलग-अलग जाके, वो भले ही कह के नहीं बुलाए, क्लास उनकी भी टीम है। लोग जानते हैं उनके पीछे कितने लोग बेंगलोर से लेके कहां लोग काम करते हैं, कहां टीम बनाई जाती है। तो कांग्रेस भी तैयारी कर रही है अपनी। आप मीडिया में नहीं छापते कि मैं क्लासेस ले रहा हूं, सबको बुला रहा हूं।
आपको जब वॉर की तैयारी होती है तो आपको तो वही तो युद्ध की तैयारी राहुल गांधी भी कर रहे हैं। युद्ध की तैयारी करने के लिए आपको अखबार में नहीं छापना पड़ता कि साहब मैं जो, या स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता है कि हम लोग सारे देश से लोगों को बुला रहे हैं और हमारे पास अब जैसे सेना इकट्ठा हो रही है, कौरव की सेना इकट्ठा हो गई है और वॉर होने वाला है, इसलिए आप लोग सब कौरव और पांडव की सेना तो ये तो देश तय करे कि किसकी सेना है, लेकिन तो वो जो सेना इकट्ठा करने की जो बात कर रहे हैं, के पास आने से पहले पर्पस ही नहीं। अगर एक बार में ये आवश्यकता, अगर आप इसको पार्टी लाइन से हट के देखें, आज आप देखें कि पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को बुला करके नेता ये समझा रहे हैं कि आपको बोलना कैसे। ये शायद आप ये देखिए नेचुरल लीडरशिप, अब मैं वही कह रहा हूं कि क्या ये एक सवाल, बड़ा सवाल नहीं है कि जो नेचुरल लीडरशिप था वो समाप्त होते जा रहा है, नेचुरल लीडर नहीं बन रहा है, अब बनाए जा रहे हैं। नेशनल लीडर इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे अरुणेश्वर जी, मैं हमारे देश में पॉलिटिक्स जो है कोई कक्षा से पढ़ के लोग नहीं आते हैं कि जिसने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है वो अच्छा पॉलिटिशियन होगा। 99% पॉलिटिशियन हमारे यहाँ वो लोग हैं जो जमीन पे काम करते रहे लंबे समय तक और उस नब्ज को जानते हैं, लोगों में क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से रखा जाए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार हैं, उपाध्यक्ष हुए हैं, उनके सामने चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या उमा भारती हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, या मीनाक्षी लेखी हो, तमाम जितने भी लोग हैं ये धारा प्रवाह बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तर्क है नहीं तर्क है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी अभी तक 200 से ज्यादा रैलियां करी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई रैली ऐसी नहीं थी कि जहां वो एक कागज पढ़ते हो और बाकी जगह उसकी कार्बन कॉपी न बोली हो, वो भी लिख करके। और उनकी मां, उनकी जो वालदा हैं, जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, वो भी लिखा भाषण बोलती हैं। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लगता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दीगर नेताओं को कैसे काउंटर किया जाए, तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो जो वो कागज लिख के खुद बोलते हैं, क्या वो कागज औरों को बंटवाना चाहते हैं? कहीं ऑन द स्पॉट बोलना पड़ा तो वो क्या बोलेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कर्नाटक की राजनीति केरला में, केरल की राजनीति उत्तर प्रदेश में बोलेंगे? ये पुष्पेंद्र, आप देखें अगर जिस तरह से अब नेता, पार्टी, जो दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जिस तरह से मीडिया के लिए, लोगों में जाने के लिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का हिस्सा देखें। एक बड़ा सवाल जो हरिकेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इस देश की सियासत को बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप भी एक कार्यकर्ता से इस लेवल तक आप पहुंचे, क्या लगता है आपको कहीं एक डिस्कनेक्ट है जो इस ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ रही है राजनीतिक दलों को या राहुल गांधी को? असल में देखिए, ये जो मॉडर्न टाइम्स में पॉलिटिक्स का अभी वकील साहब ईरा का जिक्र कर रहे थे, ईरा की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि पुराने लोग अभी अडॉप्ट करने में हिचकिचाते हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो जो मॉडर्न टाइम्स के लोग हैं जो राजनीति में आए हैं, वो इस ईरा में उन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करें और किस तरह से करें, इसके लिए कोई भी पार्टी चर्चा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर काफ़ी काम किया हुआ है, वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस इसका भी कम इस्तेमाल कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो कार्यक्रम चलाया गया है, ये कार्यक्रम को मैं अभी मॉडर्नाइज करने के लिए ज़्यादा, ये सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए ज़्यादा है, या जो राजनीतिक का जो चेहरा, चाल, चरित्र, तमाम चीजें बदल रही है। चरित्र तो एकदम बदल गया है, उस पर तो अगर आप चर्चा करेंगे तो बड़ी लंबी चर्चा। ऐसा है कि जो लीडर है वो 2 दिन की क्लास में पैदा नहीं होता है। तो अगर कोई लीडर को क्या किसी लीडर को जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग की? लीडर्स हैं वो तो लीडर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है। अरे वकील साहब जरा सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है जहाँ से कि अभी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है। एक सेकंड जी, ऐसा है कि जो लीडर हैं वो तो लीडर हैं, वो जानते हैं हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात मैंने आपसे कहा, उसके बारे में कुछ कार्यक्रम अगर किया जा रहा है तो वो ठीक है, उसको होने देना चाहिए। उसमें कोई बहुत, चूंकि कांग्रेस पार्टी क्या बोलना है तो सबको मालूम है कि कहां पर क्या करना है। नहीं, क्या बोलना है पुष्पेंद्र, कंटेंट नहीं है। देखिए, आप कुछ काम नहीं किया है। नहीं, देखिए जो काम किया है उसको डिफेंड करना मुश्किल है। मैं दूसरी बातें कहता हूं। तो आप कोल घोटाले को, 2G घोटाले को, CWG घोटाले को, अंतरिक्ष घोटाले को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? तो क्या उसके लिए तैयारी जरूरी है?
देखिए दो चीजें हैं यहाँ, दो एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को आज ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, मैं शॉर्ट पे बात बिल्कुल, करूंगा, मैं समझ गया। देखिए दो बातें हैं। मैं हरकेश जी बैठे हैं, निजी तौर पे मुझे बड़ा सम्मान है। हरकेश जी जो बात कह रहे हैं कि जो नेता होता है वो नेचुरल होता है और बन के निकलता है। आज की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का अभाव है कि वहां नेता कम है। तमाम पार्टी पे नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखें तमाम पार्टी है ऐसे। मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि कंपैरिजन कर रहा हूं। इतनी पुरानी पार्टी को अगर क्लास लगा करके कुछ मैकेनाइज तरीके से, टेक्निकल तरीके से नेता पैदा करने हैं, उसमें फर्क बता रहा हूं। क्या कांग्रेस पार्टी में नेता ऐसे नहीं है जो जमीन से जुड़े हुए हैं? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हरिकेश जैसे नेताओं को फ्रीजर में लगा के रखा हुआ है। आज मैनिपुलेटर, फिक्सर, मैनेजर राजीव शुक्ला, श्री प्रकाश जायसवाल, कपिल सिब्बल, रीता बहुगुणा, ये चाहिए पार्टी को। लेकिन ये पार्टी को डिफेंड नहीं कर सकते, ये पब्लिक में बोल नहीं सकते। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, सोची नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मेरा सिर्फ उस पर इतना कहना है कि आप इस बात को देखें कि टेलीविजन एक तंत्र है, माध्यम है। उस टेलीविजन पे एक लैंग्वेज है, टेलीविजन पे बोलने की एक कला है, टेलीविजन पे कपड़े पहनने की एक कला है, वो तो आप सिखा सकते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान जो है अमेरिका नहीं है, जहां राष्ट्रपति का चुनाव मीडिया के थ्रू लड़ा जाता है, जहां बिजली की किल्लत नहीं है। इस देश में टेलीविजन 2 से 2.5% लोगों तक जाता है। आम आदमी के पास क्या हाल है हम देख चुके हैं बिहार में कि जहर किससे बच्चे मरे, इसके बारे में भी 3 दिन लग गए लोगों को। तो यहां वही लीडर जो वहां कच्चे गंदे पानी नालियों में, पुलियों पे खड़े होकर बोलता है, लोग उसको सुनते हैं। टेलीविजन की डिबेट से दिल्ली और मेट्रो के अंदर कुछ लोग नंबर बढ़ा घटा देते हो, उससे देश वो भी अपने लिए व्यक्तिगत तौर सर पॉलिटिकल थिंकिंग के लिए आपको क्लास नहीं चाहिए, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि आज जो बेसिकल इशू है कि वी नीड पॉलिटिकल थिंकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुणेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।